हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई दोस्तों। बढ़िया, बेहतरीन चलने में चाहिए, बेहतरीन, क्योंकि यही समय है कुछ कर दिखाने का दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आज के थंबनेल में जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज में हम लोग बोटन स्ट्रीम के क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आज को वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को 2018 से अभी तक सीजीएल में पूछे गए हैं। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोटन स्ट्रीम से बार बार पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन तो आते ही आता है, ये तय है। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे एमटीएस ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे सीजीएल ले लो, और मेंस में तो अभी ये आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो ये डेफिनेट है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बोट है 56 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में। कितने घंटे में? 3.5 घंटे में। और वो कह रहा है जो रेशियो दे रखा है, द बोट ऑफ स्पीड इज स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना दे रखा है? 3:1 का दे रखा है। तो आपको ये बताना है 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों। तो देखो भाई कैसे करेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि भैया नाव की जो धारा है और नाव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, अनुकूल। और अप स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो होता है अप स्ट्रीम। अब देखो भाई, डाउन स्ट्रीम में वो 56 किलोमीटर चल रहा है ना। कितने घंटे में दोस्त? 3.5 घंटे में। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो मैंने एक्स मान लिए हैं, वाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर? और दोनों ऐड हो जाएंगी। क्यों? दोनों किस में जा रहे हैं? डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो 7 से काटोगे उसको 8 टाइम्स, और 7 को काटोगे 0.5 टाइम्स, और 0.60 ये आ गया। तो हम कहेंगे भैया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 16 किलोमीटर। मतलब जो नाव चल रही है डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी दोस्त? 16 किलोमीटर होगी। 16 किलोमीटर पर आवर होगी। अब वो क्या कह रहा है, कितने किलोमीटर जाना है? 41.6 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम में। तो उसको कितना समय लगेगा? तो देखो भाई, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलना है? 41.6 किलोमीटर। कितने की स्पीड से चलेगा डाउन स्ट्रीम में? 16 की स्पीड से चल रहा है। क्लियर? 16 से इसको भाग दे दो, तो 16 दूनी 32। ठीक है, फिर 9 ये आ गया, तो 32 इंटू 6 टाइम्स, तो 2.6 आवर्स में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। इजी, बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, एक बोट है 30 किलोमीटर चल रही अप स्ट्रीम में, तो उसको 3 घंटे लग रहे हैं। और 30 किलोमीटर ही चलना है तो उसको डाउन स्ट्रीम में, तो उसको अब 1 घंटे लग रहे हैं। तो आपको ये बताना है दोस्त कि 60 किलोमीटर चलना है उस नाव को स्टिल वाटर में, है ना। 60 किलोमीटर चलना है उस नाव को स्टिल वाटर में, तो उसको कितना समय लगेगा। तो देखो भाई, अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। और मैंने एक्स बताया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड वाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। शांत जल में नाव की चाल एक्स है, और वाई क्या है? धारा की चाल। अप स्ट्रीम में दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो भैया स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितने लग रहे हैं दोस्त? 3 घंटे। 3 से काट दो, कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम में नाव की चाल कितनी आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में कितनी आएगी भाई? एक्स प्लस वाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी चल रहा है? 30 किलोमीटर 1 घंटे में, तो कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई। तो अब वो कह रहा है स्टिल वाटर में नाव की चाल में चलना है कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। तो x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्त? मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ? जोड़ देता हूँ। तो y से y ये कैंसिल हो गया। 2x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? यहाँ से 30 और 10 कितनी हो गई? 40। तो 2 से काटोगे तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो कह रहा है कितना समय लगेगा कितने किलोमीटर चलने में? 60 किलोमीटर चलने में। तो भैया 20 किलोमीटर के हिसाब से चलना है, तो कितने घंटे लग जाएगा 60 किलोमीटर चलने में? 3 घंटे। इजी, समझ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक पर्सन है, वो 4 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो उसको 1 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है, और वापस आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे तो उसको 24 मिनट लग रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि 13 किलोमीटर चलना है उसको स्टिल वाटर में, तो उसको कितना समय लगेगा। चलो भाई देखो भाई कैसे लगेंगे कि अप स्ट्रीम में वो कितना चलना है भाई, 4 किलोमीटर चल रहा हो, कितने घंटे, 1 घंटे 20 मिनट। तो 1 घंटे 20 मिनट को पहले चेंज कर लेते हैं किसमें, आवर में। तो 1 घंटा 20 मिनट है। अब देखो 1 घंटे को तो ऐसे ही रखो, 20 मिनट को किस में चेंज कर लेते हैं, आवर में। तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया, 1/3। तो कितना होगा, 1 + 1/3 कितना होता है भाई, तो कह रहा हूँ भाई 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में कितना चलेगा, x - y, डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, कितने के घंटे में, 4/3 घंटे में। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो कहेंगे भाई स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना हो जा रहा है, 3 किलोमीटर/आवर। अब वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम में कितनी आएगी, तो x + y, 4 किलोमीटर ही चलना है, कितने मिनट में दोस्त, 24 मिनट में। 24 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में, 60 से डिवाइड कर देते हैं, कहना ठीक है भाई। तो ये देखो 6 बार और 6 से ये 10 बार, 10 ऊपर चला गया, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर/आवर। ठीक है, और अप स्ट्रीम में कितनी आ गई है, 3 किलोमीटर/आवर। अब वो कह रहा है भैया कि उसको 13 किलोमीटर चलना है स्टिल वाटर में, तो बस बताओ क्या हो जाएगी भाई, उस आदमी की चाल क्या होगी स्टिल वाटर में। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y से y ये कैंसिल, तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 है ना। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/2। मतलब वो ठहरे पानी में कितने चल रहा होगा, वो 13 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। अब देखो उसको कितना चलना है, उसको चलना है कितना दोस्त, 13 किलोमीटर, तो उसको कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, 13 किलोमीटर, कितने की स्पीड से चल रहा है, 13/2। 13 से 13 ये चला गया, 2 ये आ गया, तो हम कहेंगे भैया 2 घंटे में वो आदमी उस दूरी को तय कर लेगा। इजी, समझ रहे हैं। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही समझते रहो भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है भाई, अब जो कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर/आवर, तो हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है भाई, देखो वो कह रहा है कि भैया कि सेम समय है, डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर चल रहा है, तो भाई कितना समय लग रहा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना समय लग रहा है। अप स्ट्रीम में किसके बराबर है, कह रहा है 7 किलोमीटर चल रहा है, कितने की स्पीड से, इतने की स्पीड से। तो दोनों का टाइम क्या है, बराबर, निकाल लिए, बराबर रख दिया। अब वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर/आवर। चलो लिखते हैं, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + y, x - y कितना हो जाएगा, 13/7। x/y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, CND लगा देंगे। CND कैसे लगता है, देखो भाई ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यू, समझ गया, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यू। अब 13 और 7, इन दोनों को पहले एक बार जोड़ो, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। क्लियर, ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो टाइम लगा रहे हो, नहीं, कॉम्पोनेंट डिविडेंट लगाओ हल्के हाल, पॉजिटिव वाला ऊपर, नेगेटिव वाला नीचे, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो। और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर/आवर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने दोस्त, ये 2 बार और 2 से ये 10 बार, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर/आवर। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई कि ट्रेवल करना है 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो कितना घंटे लगेंगे। तो हम लोग जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितनी है, 44.8, कितने की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से। अब देखो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4.48। ऑप्शन में है क्या, नहीं भाई, फ्रैक्शन में दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 100 लगा दो,
फिर 4 से और काट दो, कितना आ गया 112/25, तो क्या आ जाएगा 4 होल 12/25 आवर्स। इतने घंटे में ये पहुंच जाएगा। क्लियर, ये आदमी पहुंच जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ऐसे ही करते हैं। चलो मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है तो लाइक तो बनते ही है दोस्त, लाइक ज़रूर करो, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, वो क्या कह रहा है, एक आदमी है वो 8 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में कोई सर्टेन समय में, ठीक है, और 6 किलोमीटर चल रहा है सेम टाइम इन अप स्ट्रीम में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 24 किलोमीटर जा रहा है वो कुछ में अप स्ट्रीम में और सेम डिस्टेंस चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो उसको कितना समय लग रहा है 1 होल 3/4 आवर्स। तो आपको ये बताना है स्पीड ऑफ द करंट, है ना, स्पीड ऑफ द करंट बताना है। तो देखो भाई, तो दोनों का समय इक्वल कर लेते हैं, सेम है जैसे अभी किया था। 8 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो x + y ये हो गया डाउन स्ट्रीम का समय। और वो कह रहा है 6 किलोमीटर चल रहा है किस में, अप स्ट्रीम में, तो उसको सेम समय लग रहा है, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो रेशियो निकाल लेते हैं, x + y x - y का कितना हो जाएगा 8/6। तो बस x/y का रेशियो x/y, पॉजिटिव वाला ऊपर निगेटिव वाला नीचे, एक बार जोड़ो 14, एक बार घटाओ 2, कितना आ गया 7 आ गई। x/y रेशियो कितना आ गया 7:1 का, ठीक है दोस्त, कहना ठीक है भाई। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर जा रहा है तो उसको अप स्ट्रीम में तो कुछ समय लग रहा है, और सेम डिस्टेंस चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो उसको टोटल कितना समय लग रहा है 1 होल 3/4 आवर्स लग रहा है। तो देखो भाई यहाँ से मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या आ जाएगी 7m, और y की क्या आ जाएगी m, क्योंकि रेशियो ये मान लेते हैं, ठीक है, m में मान लिया, ठीक है। अब देखो भाई वो कह रहा है 24 किलोमीटर जा रहा है किस में दोस्त, अप स्ट्रीम में, और वो 24 किलोमीटर आ रहा है डाउन स्ट्रीम में, कहना ठीक है भाई। तो उसको टोटल कितना समय लग रहा है 1 होल 3/4 आवर्स। 1 होल 3/4 आवर्स को दोस्त अब वो लोग क्या लिख सकते हैं 7/4 आवर्स। इतनी बात समझ में आ गई, कहना ठीक है। अब देखो x y की यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 7m और स्पीड ऑफ स्ट्रीम m, तो भाई इनका डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा 6m, 24/6m प्लस 24, एक बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा 8m, कितना आ गया 7/4। अब देखो 6 से ये 4 टाइम्स, 8 से ये 3 टाइम्स, ठीक है, ये कितना हो गया 4m, ये कितना हो गया 3m, 7/4, तो 7m बराबर 7/4, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 4 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 4 आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ द करंट इज, स्पीड ऑफ द करंट इज, और स्पीड ऑफ द करंट कितनी है y, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है m, मतलब 4 किलोमीटर/आवर स्पीड ऑफ द करंट आ जाएगी। समझ गए, ईजी, बिल्कुल ईजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर/आवर, ठीक है। वो कह रहा है इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, इफ राउंड ट्रिप इट टेक्स 16 आवर्स, मतलब उस 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है और 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आता है, तो उसको टोटल 16 घंटे का समय लगता है। तो आपको ये बताना है दोस्त, आपको ये बताना दोस्त स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, ये आपको बताना है। तो देखो भाई टोटल समय क्या लग रहा है आने जाने का 16 घंटे, तो मैं कहूँगा कि पहले उसको डाउन स्ट्रीम में कुछ समय लग रहा है प्लस अप स्ट्रीम में कुछ समय लग रहा है, आने जाने का टोटल समय कितना लग रहा है 16 घंटे। क्लियर, 16 घंटे लग रहा है। अब देखो भाई
वो 150 किलोमीटर जा रहा है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है भाई, तो उसको इतना समय लग रहा होगा, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और 150 ही समय उसको 150 किलोमीटर वो लौट के आ रहा है, मतलब अप स्ट्रीम में, तो उसको आने का समय कितना होगा, इतना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड टाइम होता है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। अब देखो भाई x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस y, 150, 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब वो कह रहा है देखो भाई, फ्लो ऑफ रिवर निकालना, स्पीड ऑफ द करंट निकालना, मतलब y की वैल्यू निकालना। तो y की वैल्यू क्या रखें, ऑप्शन में पुट कर लो ना, है ना, ऑप्शन में पुट कर लो। ऑप्शन से क्या वैल्यू रखेंगे, मुझे तो साफ साफ दिख गई है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, साफ साफ दिख गई है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। देखो मुझे 25 से भी जाता हो, 15 से भी जाता है ना, नहीं हो तो चेक करो, देखो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 20 क्या ना 25, ये कितनी बार जाएगा, क्या ना भाई 6 बार। ये कितना जाएगा, 20 माइनस 5 15, कितनी बार, 10 बार। 10 और 16, 10 और 6 16, आ गया 16 घंटे। मतलब जो स्पीड ऑफ करंट है वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। ईजी, समझ गए। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्वाड्रेटिक बनाओगे या टाइम लगाओगे, इतना टाइम थोड़ी ना है। सीधे सीधे आप वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। और ये तो चीज़ें आ ही गई होगी, क्योंकि कैलकुलेशन है भाई, ये तो अच्छी हो ही गई होगी पढ़ते पढ़ते, है ना, अंदाजे से आप लगा सकते हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो। वो कह रहा है कि 2 पॉइंट है x और y इन अ रिवर, ठीक है, और p और q पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है x y को। ठीक है, बना लेते हैं भाई, 2 पॉइंट बना लेते हैं x और y। ठीक है, 2 पॉइंट है p और q, इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं सबको 3 पार्टों में, ये 1 ये 1 ये 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। और जो रिवर फ्लो कर रही है वो x से y कर रही है। ठीक है, ये रिवर जा रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है जो टाइम टेकन बाय है, जो बोट चल रही है x से q और y से q, जो रेशियो दे रखा है टाइम का वो कितना दे रखा है, 4:2 का दे रखा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो निकालना है, कितना होगा। तो देखो भाई कि हम देख लें x से q तक जाने में कितना समय लग रहा है, और एक ही मतलब x से y करंट जा रहा है, नदी बह रही है x से y, तो कितना समय लग रहा है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस कितनी है x से q, कहना टोटल कितनी है डिस्टेंस 2, और स्पीड कितनी होगी x प्लस y। ठीक है, ये हो गया किसका टाइम, x से q तक पहुंचने का टाइम। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है y से q आ रहा है, तो कितनी डिस्टेंस है, कह रहा है 1। अब अगेंस्ट में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगेंस्ट में हो जाएगा, y से x जाना है तो अगेंस्ट में होगा, कितने की स्पीड से आ रहा होगा अप स्ट्रीम में, x माइनस y से। इसका ही रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 का दे रखा है, 4:5 का दे रखा है। ठीक है दोस्त, बस अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 4/5। 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, x प्लस वाई x माइनस वाई का 5/2 का। ठीक है दोस्त, कहना ठीक है। अब रेशियो x अपॉन वाई, मैंने बोला ना पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव वाला नीचे, पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा 3। ठीक है दोस्त, तो रेशियो कितना आ जाएगा, x रेशियो y और x प्लस वाई, क्योंकि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना ना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी और y स्पीड ऑफ करंट, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10 और y कितना हो जाएगा 3, तो रेशियो कितना आ जाएगा 10:3 का। इजी, समझ गए दोस्त। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही करते चलो भाई लोग। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक बोट है जो राउंड ट्रिप ले रहा है ए से बी, आने जाने में टोटल टी घंटे का समय लग रहा है, टी आवर्स का समय लग रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है स्पीड
ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बिकम 2 टाइम्स, दोगुना कर देंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अब उसको आने जाने का समय कितना है 80/161 टी आवर्स फॉर द सेम जर्नी। ठीक है भाई, तो रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर का। देखो कैसे करेंगे। देखो आने जाने का समय कितना है टोटल टी आवर्स, तो मैं कहूँगा जाने जाने का समय क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आने का समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया आने जाने का समय। ये टोटल समय कितना दे रखा है टी आवर्स। ठीक है दोस्त, कह रहा है ठीक है। अब वो कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बिकम 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कर दिया गया। तो अब क्या हो गया d/2x + y, ये क्या जाने का टाइम, और आने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया आने का टाइम। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 80/161 टी। ठीक है भाई, बस यहाँ से क्या रेशियो निकालना है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। इसमें से डी कॉमन ले लो, पहले इक्वेशन में से डी कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाए एक्स + वाई, एक्स - वाई अपॉन a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² बराबर में t। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2xd अपॉन x² - y² बराबर t। ठीक है दोस्त, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे, डी कॉमन ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 4x अपॉन 4x² - y² बराबर 80/161 टी। ये बात समझ में आई, क्लियर। अब ये दोनों इक्वेशन का क्या ले लेंगे अपन लोग रेशियो ले लेंगे। चलो ये हटा दूं, ये तो आ गया होगा ना समझ में। चलो अब दोनों को क्या ले लेंगे अपन लोग रेशियो ले लेंगे। देखो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 2xd अपॉन x² - y²। रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² - y² अपॉन 4x × d बराबर में कितना हो जाएगा ये 161/80। क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम्स, 2 से ये 40 टाइम्स। क्लियर, 40 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 40 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 160x², 40y², 161x², 161y²। क्लियर हो गई दोस्त, ठीक है। अब देखो 161 में से 160 घटाओ कितना आ जाएगा x²। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको इस तरफ लेके आओ, तो 161 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 121y²। अब देखो ये हटाओगे तो अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा, समझ गए, अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 11y, और रेशियो कितना आ जाएगा x और y का 11:1 का। यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर। ठीक है, 11:1 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ गए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या है कैलकुलेशन है। जैसे कैलकुलेशन करोगे, हाँ लेकिन स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी, है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है, वो स्टिल वाटर में कितने की स्पीड से चल रहा है 20 km/h की स्पीड से चल रहा है। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है 24 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में, अब सेम डिस्टेंस चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो उसको कितने मिनट ज़्यादा लग रहे हैं दोस्त 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इज इंक्रीज बाय 2 km/h। ठीक है दोस्त, तो ये बताना है आपको कि 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखो भाई अप स्ट्रीम का कुछ समय है माइनस डाउन स्ट्रीम का कुछ समय है, तो उसको 30 मिनट का डिफरेंस है यही कि नहीं, कहना हाँ भाई ये बिल्कुल सही। तो देखो भाई
अप स्ट्रीम में वो कितने किलोमीटर चल रहा है, 24 किलोमीटर चल रहा है, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 20 माइनस वाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 24 किलोमीटर ही चल रहा है किसमें, अप डाउन स्ट्रीम में, 20 प्लस वाई। 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, आधे घंटे लिख सकते हैं कि नहीं, कहना ठीक है भाई, बढ़िया है। अब दो का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस वाई 48, 20 प्लस वाई बराबर 1। अब देखो y की वैल्यू हम क्या रखें दोस्त, मैं y की वैल्यू क्या रखूं कि डिफरेंशिएशन का 1 आ जाए, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करूंगा नहीं, अब इतना कमजोर तो है नहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, तो y की वैल्यू क्या रखें, देखो ऐसी वैल्यू मानो कि भाई 48 चला जाए, क्या वैल्यू मान सकते हैं, मैं y की वैल्यू 4 मान ले, चेक करके देख लेते हैं भाई, y की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 से 48 3 टाइम्स, और ये 24, 24 से 48 2 टाइम्स, 3 माइनस 2 1 सेटिस्फाई करके, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है 39 किलोमीटर चलना है डाउन स्ट्रीम में, 39 किलोमीटर चलना है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। अब जो स्पीड कितनी 2 से और बढ़ा दी, पहले कितने से चल रही थी 20 से, अब कितने से चलेगी भाई 22 से डाउन स्ट्रीम में, तो 4 और तो कितना हो जाएगा, इतने से चलेगी, इतने की स्पीड और डिस्टेंस हो गया टाइम, प्लस 30 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में, स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 22 माइनस 4, बस इसको सॉल्व कर लेता है, तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा 39/26 प्लस 30/18, 13 से काट दोगे 3 बार, 13 से 2 बार, 5 6 से 5 बार, और ये 3 बार, तो कितना आ गया दोस्त 3/2 प्लस 5/3, एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 10/6, तो कितना आ जाएगा 3 होल 1/6 आवर्स, इतना समय लगेगा, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा 19/6, 3 होल 1/6। अब मिनट में दे रखा है तो भाई चेंज कर लो, इस आवर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई है, तो 3 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा, क्लियर पहुंचने में, समझ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, कि एक बोट है स्टिल वाटर में कितने की स्पीड से चल रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है भाई, और 44 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, और 35 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में, टोटल 9 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है दोस्तों। आपको ये बताना है कि 33 किलोमीटर चले डाउन स्ट्रीम में और 28 किलोमीटर चले अप स्ट्रीम में, तो उसको कितने घंटे का समय लगेगा। तो चलो इक्वेशन बना लेते हैं। 44 किलोमीटर चल रहा है किस में दोस्त, वो डाउन स्ट्रीम में, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 9, और वाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या डाउन स्ट्रीम का समय, प्लस 35 किलोमीटर चल रहा है वो अप स्ट्रीम में, 9 माइनस वाई, तो टोटल कितने घंटे का समय लग रहा है दोस्त, उसको 9 घंटे लग रहा है, ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है कि 33 किलोमीटर चल रहा है वो डाउन स्ट्रीम में, और 28 किलोमीटर चल रहा है वो अप स्ट्रीम में, तो उसको कितना समय लगेगा। अब देखो भाई इन दोनों का फैक्टर 44 और 33 का फैक्टर, क्योंकि दोनों सेम नंबर है ना जिससे जाएगा, और 35 और 18 का फैक्टर, देखो मुझे ये लग रहा है 11 से ये भी जाएगा, 11 से ये भी जाएगा कि नहीं, ठीक है भाई, 7 से ये भी जाएगा, 7 से ये भी जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई है कि नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 7 से ये 11 से इसको करो तो ये 4 बार 4 घंटे, 7 से इसको करो तो कितनी बार 5 बार, 4 और 5 कितना आ गया 9, कहना अरे वाह समझ गए। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, क्योंकि इसको 11 बनाना है, इसको 7 बनाना है,
तो y की वैल्यू 2 ही तो आएगी। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो y + 2 11, 11 से ये 3 बार, 9 - 2 7, 7 से ये 4 बार। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? टोटल 7 आवर्स। बस यही आंसर हो जाएगा। कितना ईजी, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कुछ है सॉल्व करने की ज़रूरत? कुछ भी नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनूप जो है, अनूप जो है दोस्त 33 किलोमीटर जा रहा है अप डाउन स्ट्रीम में और 35 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में। तो उसको 8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है भाई। तो 33 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम में दोस्त, और 35 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में दोस्त। तो उसको टोटल कितने घंटे का समय लग रहा है? 8 घंटे का। ठीक है भैया। अब वो कह रहा है कि 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और 28 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में। तो उसको सेम समय लग रहा है, मतलब 8 घंटे का ही समय लग रहा है। तो आपको ये बताना है कि 55 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में जाए और 14 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में जाए। तो दोस्त उसको कितने घंटे का समय लगेगा, ये बताना है। करो, कैसे करेंगे भाई, है ना? लगाओ दिमाग, है ना? लगाओ, इजी है बिल्कुल। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो देखो भाई कैसे करेंगे, फिर से वही फैक्टर करो। 33 और 44, 35 और 18, क्या हो जाएगा बताओ? x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? x + y की वैल्यू 11, x - y की वैल्यू 7। देखो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? देखो 11 से करोगे ये 33 3 बार, 7 से करोगे 5 और 5 और 3 8। ठीक है। 11 से करोगे ये 4 बार, 7 से करोगे 4 बार। लो सेटिस्फाई करी, 4 4 8 सेटिस्फाई कर गई भाई। तो बस 11 से कितनी बार? 5 बार, 7 से ये 2 बार। तो टोटल कितने घंटे का समय लगेगा दोस्त? कहना 7 आवर्स का। इजी, कुछ है? कुछ भी नहीं ना। चलो बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कि 27 किलोमीटर चल रहा है किसमें? अप स्ट्रीम में। ठीक है। और 33 किलोमीटर चल रहा है वो दोस्त डाउन स्ट्रीम में। तो उसको टोटल 6 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है भाई। और वो कह रहा है 36 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में और 22 किलोमीटर चल रहा है वो डाउन स्ट्रीम में। ठीक है भाई। तो उसको टोटल 6 घंटे का ही समय लग रहा है। तो आपको ये बताना है कि 36 किलोमीटर चल रहा है वो अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर चल रहा है वो डाउन स्ट्रीम में। तो उसको कितना समय लगेगा भाई, है ना? तो उसको कितना समय लगेगा भाई बताओ? कुछ भी नहीं है, फिर से वही करें। अब तीनों में क्या कॉमन है? 27 भी चला जाए, 36 भी चला जाए और ये वाला 36 भी चला जाए। तो हम लोग सपोज कर लेते थोड़ी देर के लिए x - y = 9। अब देखो 33 भी चला जाए, 22 भी चला जाए, 11 भी चला जाए, तो क्या हो जाएगा भाई? तो 11 सपोज कर लेते हैं। 11 और 9 तो बार बार आ ही रहा है, तो रख के देखो भाई। 11 से ये करोगे ये 33 3 बार, 9 से ये करोगे तो भाई 3 बार, 3 और 3 6, बिल्कुल सही। 9 से करो भाई ये 4 बार, 11 से करोगे भाई 2 बार, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर गई भाई। 9 से 36 4 बार, 11 से 44 4 बार और 4 4 8, कितने हो गए? 8 घंटे। इजी। तो टोटल कितने घंटे का समय लगेगा? 8 घंटे का। इजी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई वो क्या कह रहा है, एक बोट है जो 5 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में। 5 किलोमीटर जा रहा है किसमें? अप स्ट्रीम में। ठीक है भाई। और 7.5 किलोमीटर जा रहा है किसमें? डाउन स्ट्रीम में। तो उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 45 मिनट।
को आवर में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम में और 2.5 किलोमीटर जा रहा है वो अप स्ट्रीम में, तो उसको टोटल 25 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है कि डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा। तो देखो भाई कैसे ही करेंगे, देखो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। 15 से काट दो, ये 3 माह, 15 से ये 4 माह, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20 x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 30 x प्लस वाई बराबर 3 घंटे का समय। ठीक है भाई, फिर 5 से काट दो, ये 5 बार, 5 से ये 12 बार, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 60x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 30 x माइनस वाई 5। क्लियर दोस्त, क्लियर। चलो अब देखो कैसे करना है इसको, है ना, कैसे करना है। अब देखो मुझे एक बार मुझे बताओ दोस्त कि ऐसी कैसी वैल्यू माने कि अपना काम बन जाए, कि अपना काम बन जाए। देखो मुझे तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। पहले तो इसका फैक्टर करो 30 और 60 का। 30 और 60 में ऐसी वैल्यू सपोज करो जो इन दोनों का फैक्टर हो, तो हम कह सकते हैं भैया एक बार x प्लस वाई बराबर 30 मान लो, ठीक है, और x माइनस वाई इनके फैक्टर करो 20 और 30 के अंदर 10 कॉमन है, 10 इसमें से 30 कॉमन है, इसमें 10 कॉमन है। अब रख के देख लो भाई, देखो x माइनस वाई 10 रखो, कितना आ गया 2 टाइम्स, और ये 30 रखो, क्या ना 1, 2 और 1 3, बिल्कुल सही। क्या ना 30 यहाँ रखो, 30 दूनी 60, और ये कितना 10 से 3 बार, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई भाई, 5 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई। तो बस हो गया अब क्वेश्चन। कह रहा 6 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो कितना समय लगेगा। तो भाई 6 किलोमीटर जाना है कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से, इंटू 60, तो मात्र 12 मिनट का समय लगेगा। इजी, कुछ भी है क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला, ऐसी है फैक्टर, देखो उसका जो फैक्टर होगा बड़ा सा, उसको देख लो सेटिस्फाई हो रही तो बिल्कुल होगी। ऐसा नंबर मानो जो दोनों से चला जाए, बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है दोस्त, चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक बोट है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, और 3.2 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में, तो टोटल उसको कितने घंटे का समय लग रहा है दोस्त, 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1.5 किलोमीटर चलना है वो डाउन स्ट्रीम में, और 0.6 किलोमीटर चल रहा है वो अप स्ट्रीम में, तो उसको टोटल कितने मिनट लग रहे हैं, 24 मिनट। तो किस में चेंज कर लेते हैं, आवर में, कहना ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट व्हेन इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। लो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, सीधा वैल्यू रख सकते हो ऑप्शन से देख के, अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी है। तो देखो भाई 12 से काट दो, ये 2 बार, 12 से ये 5 बार, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रख लो 7.2 x प्लस वाई और 3.2 x माइनस वाई बराबर 2। 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 7.5 x अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 3 x माइनस वाई बराबर कितने घंटे हो जाएंगे दोस्त, 2। क्लियर, 2। अब देखो जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। अब कैसे निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है ना, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन से कर लेते हैं इसको, है ना, ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, देख रहा कितना दे रखा है 6 से ये भी जाता है, 6 से ये नहीं आता, लेकिन 3 से चला जाता है। मैंने क्या बोला, ऐसा फैक्टर लो, इन दोनों का फैक्टर क्या है, कहना 3 ही है ना, 3 के मल्टीपल होगा। तो एक काम करो, पहला ऑप्शन रख के देख लेते हैं, x प्लस वाई 6, तो 6 रखो इसमें,
6 रखोगे x प्लस वाई की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1.2 3.2 x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा क्या ना भैया, यहाँ से आ जाएगा अपना x माइनस वाई की वैल्यू 0.8 मतलब 4। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसमें सेटिस्फाई करा के देखो 7.5/6 प्लस 3/4 ये और ये कट गए। 15 से काट दो 5 बार, 15 से काट दो 4 बार। सेटिस्फाई कर रही है 5 और 3 8, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है दोस्त, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। तो यही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए ईजी कैसे देगा 3 का मल्टीपल, कि भाई 3 का मल्टीपल पहले रख के देख लेते हैं। 3 से ये भी जा रहा है, 3 से ये भी जा रहा है ना। तो एक बार रख के देख लेते हैं, रख के देखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर दोस्त, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई एक बोट है 3 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में। ठीक है भाई 3 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में, ठीक है, और 5 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में। टोटल कितने मिनट का समय लग रहा है इसको, 55 मिनट को। 55 मिनट को किस में चेंज कर लेते हैं, आवर में, है ना। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि 4 किलोमीटर जा रहा है डाउन अप स्ट्रीम में और 9 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो टोटल 1 घंटे 25 मिनट का समय लग रहा है, 1 घंटे 25 मिनट का समय लग रहा है। तो आपको ये बताना है 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में उसको कितना समय लगेगा, ये बताना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, करो सॉल्व, है ना। सॉल्व करो, मैं टाइम देता हूँ, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व मत करो, खुद से वैल्यू पुट करो तब तो बात है भाई। इक्वेशन सॉल्व करो तो सबको आता है। 5 से काट देते 11 बार, 5 से काट देते 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें कितना आएगा 36 x माइनस वाई 60 x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, अब ये काट दो 5 से काटो कितना आ जाएगा, ये 5 बार, ये 12 बार, तो कितना हो जाएगा ये 17/12। 12 के उसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 48 x माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा 108 x प्लस वाई बराबर 17। तो देखो भाई क्या माने, इसमें क्या फैक्टर है 60 और 108 में क्या फैक्टर है कि 60 भी चला जाए और 108 भी चला जाए। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 12, ठीक है, x माइनस वाई। अब क्या रखेंगे बताओ, 6 रख लें, 6 है तो 12 भी, 12 नहीं लिखो, एक बार 6 रख के देख लो, क्योंकि 12 12 बराबर थोड़ी ना हो सकते, 6 रख के देख लो 6। अब सेटिस्फाई करा के देखो, 36 से 6 कितनी बार, 6 बार, 12 से ये क्या ना 5 बार, 6 और 5 11 सेटिस्फाई कर गई इसमें। अब 6 से ये कितनी बार, 8 बार, 12 से कितनी बार, 9 बार, 9 और 8 17, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई दोस्त, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी की स्पीड से जा रहा होगा, 12 की स्पीड से जा रहा होगा। तो कितने किलोमीटर चलना है दोस्त बताओ, तो कितना टाइम लगेगा, तो ना 43.2/12 की स्पीड से चलना है। तो काट दो 36 से ये 3 बार और 4 3.6 आवर में इसको ये पहुंचा देगा। समझ गए, क्लियर, इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। चलो भाई अगला देखते हैं। देखो भाई अब तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था और मैंने आपको पूरे टाइप के क्वेश्चन करा दिए जो एसएससी बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले 2018 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड स्ट्रीम के वो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप और आपको ये सब समझ में आए हो। अगर ये समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और जो भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो पहुँचाऊँ।
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।